हरियाणा की गुरुग्राम सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी कैंडिडेट और अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह पहली बार सीधे चुनावी मुकाबले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दो चुनाव में आसानी से जीत दर्ज करने वाले राव इंद्रजीत सिंह के सामने कांग्रेस ने फिल्म स्टार राज बब्बर को उतारा है। राज बब्बर के चुनावी मैदान में आने और खुद की पार्टी के भीतर विरोधी गुट के नेताओं द्वारा प्रचार से पूरी तरह किनारा करने के कारण राव इंद्रजीत सिंह अपने ही घर में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि स्टार प्रचारक होने के बावजूद वे दूसरी किसी सीट पर प्रचार तक करने नहीं जा पा रहे। 25 मई को हरियाणा में वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। रोहतक लोकसभा सीट बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है। इस सीट के तहत आने वाली रेवाड़ी जिले की यादव बाहुल्य कोसली विधानसभा सीट को राव इंद्रजीत सिंह के परिवार रामपुरा हाउस का दबदबा रहा है। 2019 के चुनाव में कोसली विधानसभा सीट की वजह से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार कोसली में बीजेपी के कई सीनियर नेता प्रचार के लिए जरूर पहुंचे, लेकिन अभी तक राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए एक बार भी प्रचार नहीं किया है। कुछ इस तरह की स्थिति भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की है। यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह के खास चौधरी धर्मवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मवीर के नामांकन के बाद फैली अफवाहों के डैमेज कंट्रोल के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने एक दिन के लिए यादव बाहुल्य अटेली और महेंद्रगढ़ में दौरा किया, लेकिन उसके बाद से वे महेंद्रगढ़ जिले में भी प्रचार के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके पीछे की कई वजह भी नजर आ रही हैं। राव इंद्रजीत सिंह खुद इस बार चुनाव में अलग थलग नजर आ रहे हैं। शुरुआत में सीएम नायब सैनी ने नुहू और गुरुग्राम, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नुहू और रेवाड़ी में उनके पक्ष में जनसभाएं की, लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव ही चुनाव प्रचार में लगे हैं। राव इंद्रजीत सिंह 5 बार के सांसद हैं। वह पिछले 3 चुनावों में 2009 से 19 तक गुरुग्राम सीट से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 2014 और 19 में एक तरफा चुनाव जीतने वाले राव इंद्रजीत सिंह को उम्मीद थी कि उनके सामने कांग्रेस किसी यादव चेहरे को ही खड़ा कर सकती है, जिससे उनकी जीत फिर से आसान हो जाएगी, लेकिन उनके सामने चुनौती पहली बार दिखाई दे रही है। कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट काटकर कांग्रेस ने सभी समीकरण को पलटते हुए यहां से फिल्म स्टार राज बब्बर को उतार दिया। पंजाबी बिरादरी से आने वाले राज बब्बर को यहां से चुनाव लड़ाना राव इंद्रजीत सिंह के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। भले ही टिकट वितरण में कांग्रेस ने काफ़ी देरी की, लेकिन जिस तरीके से राज बब्बर गुरुग्राम से लेकर रेवाड़ी तक जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, उससे पंजाबी वोटर का बंटने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर ये वोट बैंक बटा तो इसका सीधा नुकसान राव इंद्रजीत सिंह को उठाना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पकड़ भले ही गुरुग्राम से लेकर नांगल चौधरी तक रही है, लेकिन पार्टी के भीतर ही उनके विरोधी नेताओं की सूची भी गुरुग्राम से लेकर नांगल चौधरी तक है। यही कारण है कि राव इंद्रजीत सिंह के बाद इस इलाके के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पूर्व सांसद सुधा यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ियावास के अलावा अलग अलग इलाकों में राव के विरोधी लोकल लीडर प्रचार से एक तरह दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल की रैली में भी राव के विरोधी गुट के नेता मंच पर तो जरूर पहुंचे, लेकिन यहाँ भी उनकी नाराजगी साफ देखी गई। गुरुग्राम सीट पर सबसे ज्यादा भीतरघाती का खतरा भी बीजेपी में ही बना हुआ है। विशेषकर गुरुग्राम, बादशाहपुर, रेवाड़ी सीट पर उन्हें भीतरघाती का खतरा सता रहा है। गुरुग्राम और बादशाहपुर में राव नरबीर तो रेवाड़ी में रणधीर सिंह कापड़ियावास उनके सामने चुनौती है। राव नरबीर भले ही राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन कापड़ियावास मुखर होकर राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ बोलते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज बब्बर को भी रेवाड़ी विधानसभा में भीतरघाती का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि टिकट कटने के बाद नाराज दिख रहे कैप्टन अजय यादव और उनके विधायक बेटे चिरंजीव राव बब्बर के लिए चुनावी प्रचार में जरूर लगे हुए हैं।